नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में जिस स्टॉक के बारे में हम बात करने वाले हैं उसका नाम है लॉयड्स इंजीनियरिंग वर्क्स लिमिटेड। ये स्टॉक 77.30 के प्राइस पे ट्रेड कर रहा है। मार्केट में फ्राइडे को इसने 0.42% का अप मूव दिया था। मार्केट कैप होगी इसकी 8,845 करोड़ की। मोटर होल्डिंग 57.25% है। बुक वैल्यू 3.59 है। डिविडेंड यील्ड 0.26% एंड फेस वैल्यू 1 है। फंडामेंटल वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुकी हूँ, प्लेलिस्ट में ऐड कर दूँगी, आप देख सकते हैं। अभी के लिए शॉर्ट में देखें तो प्राइस जो है वो बिल्कुल 50 DMA पे है, ट्रेड कर रहा है एंड बिल्कुल छोटू सा नीचे है। उस पर 50 DMA 77.42 है एंड जो हमारा प्राइस है 77.27 है एंड ये 200 DMA तो ऑफकोर्स ऊपर ट्रेड कर रहा है। पी रेशो जो है मीडियन से थोड़ी सी ऊपर है 5 ईयर्स के टाइम स्पेन पे एंड 1 मंथ पे मीडियन से छोटू सी नीचे है। अभी के लिए आगे हम इसके सेल्स एंड मार्जिन पे। ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन रिकवर हुआ था एंड सेल्स क्वार्टर ऑन क्वार्टर डिक्रीज हुई थी। अभी के लिए चलते हैं इसके चार्ट पे। चार्ट पे देखिए हमें यहाँ पे इन्वर्टेड हैमर बनता हुआ दिखाई दिया है। सेलर्स का प्रेशर ज़रूर देखने को मिला है एंड वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम पिछले 3 दिनों से लगातार नीचे जाता जा रहा है। कल वॉल्यूम आया था, थर्सडे को वॉल्यूम आया था 2.73 मिलियन का एंड फ्राइडे को वॉल्यूम आया है 1.85 मिलियन का। तो वॉल्यूम बहुत ज़्यादा कम हो गया है और ये कहीं ना कहीं अच्छी बात हुई है क्योंकि डाउन मूव पे लाइक रेड कैंडल पे हमें वॉल्यूम बहुत ज़्यादा कम आ रहा है। दैट मीन्स सेलर्स का ज़्यादा प्रेशर नहीं है। नो डाउट यहाँ पे देखने को मिला है बट वॉल्यूम कुछ खास नहीं है एंड हमें रिवर्सल भी काफ़ी स्ट्रांग मिला है। तो यहाँ पे 76 की रेजिस्टेंस को ये थोड़ा सा अभी प्रॉमिस के साथ कर रहा है रिस्पेक्ट उसको एंड लेट्स सी मंडे को क्या होता है। वैसे उम्मीद तो है कि यहाँ से रिवर्सल हमें मिल जाएगा काफ़ी अच्छा, क्योंकि ये पैटर्न उस तरीके का बना रहा है एंड दूसरा यूएस की मार्केट भी ग्रीन में थी, एक था जो रेड में था बट बाकी ग्रीन में थी, तो उम्मीद तो अच्छे की है। यहाँ पे बॉलिंजर बैंड को देखें तो 20 डे सिंपल मूविंग एवरेज से नीचे ही है अभी स्टॉक एंड बॉलिंजर बैंड फिर से नैरो होने की कोशिश में ज़रूर है। अभी के लिए चलते हैं इसके वीकली चार्ट पे क्योंकि हमारा वीक हो चुका है कंप्लीट। तो वीकली चार्ट पे देखिए हमें स्पिनिंग टॉप बनता हुआ दिखाई दिया है एंड यहाँ से सबको पता है कि स्पिनिंग टॉप जब बनता है तो ये ट्रेंड रिवर्सल होता है। तो ये डाउन गया था फिर साइडवेज हुआ था, तो अभी मुझे लगता है कि यहाँ पे टाइम आ चुका है कि इसके रिवर्सल का। एंड अभी के लिए चलते हैं इसके वीकली चार्ट डेली चार्ट पे एंड बीएससी पे। बीएससी पे देखिए इसका प्राइस बैंड 20% का है एंड न्यूज़ आई है 13th को, कल एक न्यूज़ आई थी। सो बेसिकली इस न्यूज़ में कुछ भी इतना ज़्यादा मेजर नहीं है, ये पुरानी ही न्यूज़ है। यहाँ पे इन्होंने बस ये चीज़ एक्सप्लेन की है जो ध्यान में देने वाली है, वो सिर्फ एक चीज़ है जो लास्ट न्यूज़ में भी इन्होंने बताया था कि यहाँ पे जो इन्होंने पैसे दिए हैं, जो बेसिकली इन्होंने प्रेफरेंशियल इशू जो बताया है वो 85.20 पे जा रहा है एंड वो किस तरीके से कैलकुलेट किया गया है, वो मार्केट अप्रोच मेथड से किया गया है। अब मार्केट अप्रोच मेथड क्या होता है? मार्केट में जो अभी के लिए फ्लो आ रहा है तो उसके डेटा को एनालाइज करके किया जाता है कि इसकी क्या वैल्यू रहेगी, उसके अकॉर्डिंग वैल्यूएशन निकाली जाती है, फिर एक प्राइस जो है वो डिसाइड किया जाता है। अब दूसरा जो है, जो इनसे हम ले रहे हैं, जो ये इनके जो इक्विटी शेयर ले रहे हैं टेक्नो इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड से ले रहे हैं, वो किस मेथड से ले रहे हैं? डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड से। अब इन दोनों में फ़र्क क्या है? ये तो मार्केट में जो भी डेटा है उसको एनालाइज करके किया जाता है। डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड होता है जिसमें इन्फ्लेशन को डिस्काउंट करके उसको वैल्यूएशन को कैलकुलेट करके किया जाता है। तो फॉर एग्जांपल कि कंपनी आज कर रही है 100 करोड़ का इस फिस्कल में किया, ओके, तो 2023-2024 में फॉर एग्जांपल ये जो मार्च में एंड हुआ है फाइनेंशियल ईयर, उसमें उसने किया कि 100 करोड़ का बिजनेस किया। तो जो इन्फ्लेशन है उसको यहाँ पे काउंट करके कंपनी को 2024-2025 में इन्फ्लेशन रेट को काउंट करके फिर बिजनेस करना पड़ेगा, तब ये सारा चीज़ें वेरी करती हैं, तब ये सारी कैलकुलेशन सही बैठती है। तो बेसिकली ये जो है डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड है। इसके ऊपर एक अलग से वीडियो बन सकती है बहुत बड़ी, बट शॉर्ट में मैं आपको ये समझा रही हूँ। तो बेसिकली ये जो है ये बहुत अच्छे मेथड से यहाँ पे इसके टेक्नो इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड के प्राइस सेट किया गया है, तो ये एक बहुत अच्छी बात है। बाकी इसमें सारा कुछ वही सारी चीज़ें हैं, पुरानी चीज़ें हैं, कोई इतनी मेजर कोई चीज़ नहीं है जिसके बारे में बिल्कुल डिस्कशन किया जाए। तो अभी के लिए डिलीवरी परसेंटेज जो गया है 41.82% गया है, मतलब 42% गया है। तो यहाँ पे डिलीवरी परसेंटेज देखा जाए जिस तरीके का मूव और वॉल्यूम आया है तो उस तरीके से आई थिंक ठीक है
एंड जो हमारा मंथ एंड का टारगेट है उसको अचीव करने के लिए, क्योंकि हमें बहुत छोटू सा मूव मिला है, तो उसको अचीव करने के लिए अगेन हमें 20% के आसपास के मूव की जरूरत है, 19.70%। अब नेक्स्ट वीक में हमें देखना पड़ेगा कि ये टारगेट हमें सिमिलर रखने हैं, इंटैक्ट रहेंगे, या इसको चेंज किया जाना चाहिए। ट्रेडिंग व्यू की टेक्निकल एनालिसिस देखें तो वो यहाँ पे सेल की है, मुझे यहाँ पे सेल की नहीं लगती, मुझे ये लगता है कि थोड़ा सा होल्ड करके चले एंड थोड़ा सा इसका देखें कि किस तरीके का कर रहा है ये काम। अभी के लिए इसकी रेजिस्टेंस 78 की बनी हुई है, 78 के बाद इसकी जो मेजर रेजिस्टेंस है वो 81 की है। 81 के रेजिस्टेंस को ब्रेक करने में मुझे लगता है इसको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। अब अगर मंडे को वॉल्यूम एकदम से स्पाइक अप कर जाता है और निकल जाता है तो बहुत अच्छी बात है, एंड जो मुझे लग रहा है कि ये एकदम से निकल जाएगा, आई डोंट नो व्हाई, जस्ट अ गट फीलिंग, बट जरूरी नहीं है ऐसा हो। सो जस्ट शेयरिंग माय ओपिनियन एंड माय फीलिंग, मुझे लगता है कि एकदम से निकल जाएगा, तो उस चीज को मार्केट में वॉल्यूम के ऊपर खास ध्यान रखें। एंड दूसरी चीज ये है कि यहाँ पे जो एंट्री पॉइंट है फ्रेश एंट्री के लिए शॉर्ट टर्म के लिए, वो मुझे लगता है थोड़ा सा संभल के बनाना चाहिए, क्योंकि ये सिर्फ एक गट फीलिंग है कि एकदम से निकल जाएगा, अगर नहीं निकला तो लॉन्गर रन के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए मुझे लगता है यहाँ पे अकोमोडेट किया जा सकता है। एंड शॉर्ट रन के लिए मुझे लगता है ये टारगेट हम लेके तो चले मंथ के एंड के, जिसको अचीव करने के लिए हमारे पास 15 दिन है, 15 नॉर्मल दिन है, तो वैसे तो मुझे ये प्रॉमिसिंग लग रहे हैं टारगेट, बट फिर भी थोड़ा सा इस वीक में हमें देखना पड़ेगा कि किस तरीके से ये बिहेव करता है मार्केट में, एंड मार्केट में रिकवरी आती है नहीं आती। वैसे तो रिकवरी चल रही है, थोड़ा सा फ्लक्चुएशन तो ऑफकोर्स चलती रहती है, वो कोई बड़ी बात नहीं है, बट यस अभी थोड़ा सा संभल के चलना मुझे लगता है सही रहेगा। तो ये मेरी एनालिसिस है, कोई बाय सेल होल्ड की रिकमेंडेशन नहीं है, आप अपनी एनालिसिस कीजिए, जानिए समझिए, पढ़िए और फिर इन्वेस्ट करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग।